5 जगह की जमीन अब कभी नहीं बिकेगी। नया कानून 2026 लागू कर दिया गया है। अगर 5 जगह की जमीन आप खरीदते हैं तो फिर जीवन भर रोना पड़ेगा। आखिर वो 5 जगह की कौन सी जगह जमीन है जिसके खरीद और बिक्री पर सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से पाबंदी लगाया गया है, बैन लगाया गया है। जमीन खरीदने और बेचने के पहले ये नियम को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब पूरे भारत में 5 जगह का जमीन के खरीद बिक्री पर जो रोक लगाया गया है, जो ऑब्जेक्शन लगाई गई है, ये सभी के लिए बेहद जरूरी है। कहीं आप जमीन खरीदने को सोच रहे हैं और बहलावे फुसलावे या जानकारी के अभाव में इन 5 में से कोई भी जमीन अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर आपका पैसा डूब जाएगा। साफ सुथरी बात आपको हम बता दें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी 5 जगह की जमीन है, 5 तरह की जमीन है जिसको खरीदना और बेचना भारत सरकार के तरफ से पूर्ण रूप से बैन किया गया है। क्या कुछ नया कानून 2026 में लागू किया गया है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। जमीन खरीद बिक्री को लेके पूरे भारत में लगातार लाखों लोग धोखाधड़ी के शिकार जरूर हो जाते हैं। जीवन भर के कमाई से जमीन खरीदते हैं। उनका सपना रहता है कि एक छोटा सा घर बनाएंगे, परिवार के साथ सुखी से खुशी से रहेंगे, लेकिन उनके सपने पर तब पानी फिर जाता है जब जमीन लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन 5 में से एक तरह की जमीन हमने खरीद लिया है। मजबूरन चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं और जीवन भर की कमाई जमीन में झोंक देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है और पछता करके रह जाते हैं। अगर उनमें से आप हैं या और उस तरह की समस्याएं आपके साथ ना हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं और आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, ताकि आप भी जमीन खरीदने या बेचने को लेकर के सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। तो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहला कौन सी जमीन खरीदने और बेचने से बचना चाहिए, तो नंबर 1 सरकारी जमीन। गैर मजरूआ सरकारी जमीन जो है, सबसे पहले ऐसे जमीन से सावधान रहना चाहिए जिसके रिकॉर्ड में सरकार का अधिकार है। समझिएगा, बिहार राजस्व के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि, गैर मजरूआ भूमि, खास मालकी और विभिन्न विभागों की भूमि से संबंधित अलग अलग प्रावधान और निर्देश मौजूद हैं। विभाग ने सरकारी भूमि के हस्ताक्षरण और सरकारी भूमि के अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसलिए सिर्फ किसी व्यक्ति का कब्जा देकर जमीन बिल्कुल मत खरीदिए। जैसे व्यक्ति कह रहा है कि जमीन मेरी है, कई वर्षों से वह यहाँ खेती कर रहा है, आसपास के लोगों से भी उसी का जमीन आसपास के लोग भी अगर बताते हैं, अगर आप पूछ करके कहीं चारों तरफ जानकारी इकट्ठा करके जमीन ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब देखिए, फिर भी आपको जमीन और मूल्य जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड देखना होगा। अब नंबर दूसरा जो है वो है जंगल, फॉरेस्ट लैंड। ध्यान दीजिएगा, वन भूमि में सामान्य निजी प्लॉट खरीदने की कोशिश बहुत जोखिम वाली होती है। केंद्रीय वन कानून के तहत फॉरेस्ट लैंड के इस्तेमाल और उसे गैर वन उपयोग में बदलने पर विशेष प्रतिबंध है। कई मामलों में केंद्र की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जमीन सस्ती है, जंगल के पास की है, अभी खरीद लो और मकान बना लेना, तो
बिना जमीन के कानूनी स्थिति जाने पैसा देना खतरनाक है, आपका पैसा फंस जाएगा। ध्यान रखें कि हर पेड़ वाली जमीन ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट लैंड नहीं होती है। असली स्थिति सरकारी रिकॉर्ड और लागू कानून पर तय होती है। अब नंबर तीसरा जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, विवादित जमीन। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण सावधानियों में से एक है। ठीक है, अगर जमीन पर दो लोगों का मालिकाना दावा है, समझिएगा, कोर्ट में अगर केस चल रहा है, बंटवारा विवाद अगर है तो जमीन को बिल्कुल मत खरीदिए। सीमा विवाद अगर है तो भी मत खरीदिए। पहले से अगर जमीन पर किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, किसी व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज करा रखी है, तो ऐसी जमीन खरीदने से पहले पूरी कानूनी जांच जरूर करवा लें। रजिस्ट्री हो जाना, जमीन का विवाद खत्म हो जाना नहीं होता है। अगर आपने जमीन खरीद लिया और दो पक्षों के बीच में, दो भाइयों के बीच में अगर विवाद है, तो रजिस्ट्री तो कोई एक भाई कर ही देगा, लेकिन विवाद आपके लिए जो है मुश्किल खड़ा कर देगा, समझिएगा। तो इसलिए विवादित जमीन को खरीदने से हर समय बचिए। अब ट्रांसफर फॉर प्रॉपर्टी एक्ट में सेल का मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर है, लेकिन असली सवाल यह है कि बेचने वाले के पास वैध ऑनरशिप टाइटल था या नहीं। कानून के अनुसार 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का टेंगेबल इंप्रोवेबल प्रॉपर्टी और सेल रजिस्टर्ड इंस्टॉलमेंट से हो सकती है, समझिएगा। अब नंबर चौथा जो है अधिग्रहण वाली जमीन। अगर किसी जमीन को सरकार ने किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित किया है या अधिग्रहण का प्रक्रिया चल रहा है, तो उसे बहुत सावधानी से देखना चाहिए। बिहार राजस्व विभाग का वेबसाइट लैंड एक्विजिशन ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है और विभाग ने सरकारी केंद्रीय परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित निर्देश भी प्रकाशित किए हैं। अब उदाहरण के लिए जो जमीन है जो अधिग्रहित होने वाली है, जिसमें सड़क परियोजना, रेलवे परियोजना, सरकारी भवन, अन्य सार्वजनिक परियोजना के लिए प्रभावित हो सकती है। इसलिए केवल यह देखकर जमीन नहीं खरीदें कि अभी खाली पड़ी है और बहुत सस्ती मिल रही है। पहले पता कर लें कि जमीन किसी सरकारी परियोजना से प्रभावित तो नहीं है, ये ध्यान जरूर रखें। नंबर 5वां, रिकॉर्ड में गलत या अस्पष्ट जमीन जो है, यह बात जो है जरूरी है कि आपका जो है रिकॉर्ड अगर अस्पष्ट है, गलत है, तो उसमें आप जो है जरूरी है। जैसे मान लीजिए सेलर कहता है कि मेरी जमीन है, बस ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम नहीं आया है, ऐसे मामले में तुरंत पैसा देना सही बिल्कुल नहीं है। बिहार भूमि पोर्टल खुद बताता है कि दाखिल खारिज से पहले खरीदार को विक्रेता का पूर्व जमाबंदी, रैयत का ऑनलाइन जमाबंदी देखनी चाहिए। अगर जमीन का विवरण उस जमाबंदी से नहीं है मिलती, तो पहले रिकॉर्ड में सुधार कराने की जरूरत पड़ती है। अब जो है सबसे जरूरी हिस्सा जो है, जमीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या जांचने होंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको जमाबंदी देखने होंगे। बिहार भूमि एवं राजस्व विभाग का आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, जमाबंदी पंजी देखें, विकल्प को चुनें, फिर जिला, अंचल, मौजा, रैयत, खाता, खेसरा आदि के आधार पर रिकॉर्ड आप खोज सकते हैं। बिहार सरकार ने FAQ में भी प्रक्रिया बताई गई है। अब स्टेप नंबर 2 जो है, सेलर का नाम जरूर मिलाएं। जमीन किसके नाम पर है, सेलर का नाम और रिकॉर्ड में दर्ज रैयत का नाम आपस में मिल रहा है कि नहीं, ये जरूर जांच कर लें। अगर सेलर कुछ और है और जमाबंदी में किसी और का नाम है, तो मामले को गंभीरता से जरूर लीजिए। खाता और खेसरा नंबर का भी मिलान जरूरी है। सिर्फ जमीन का नाम या स्थान देखकर जमीन बिल्कुल नहीं खरीदिए। खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, मौजा,
जमीन की प्रकृति बिहार सरकार के अनुसार जमाबंदी में रैयत का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी जैसे विवरण होते हैं। स्टेप चौथा, जमीन का प्रकृति जरूर देखें, ये सबसे बड़ा चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। देखिए, पता करें कि जमीन किस कैटेगरी में दर्ज है। अगर रिकॉर्ड में सरकारी, गैर मजरूआ, वन या सार्वजनिक उपयोग, विवादित या किसी विशेष श्रेणी की जमीन दिखाई देती है तो सीधे खरीदने से बचें, खरीदारी न करें। अब पांचवा स्टेप में जो है दाखिल खारिज के स्थिति को भी जांचिए। बिहार में दाखिल खारिज के लिए अलग कानून व्यवस्था है। बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 के बाद के संशोधन लागू हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखें, दाखिल खारिज को मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण मानकर अकेले भरोसा बिल्कुल न करें। पुराने टाइटल डॉक्यूमेंट्स और अन्य रिकॉर्ड की जांच जरूर करें। स्टेप 6, पुराने दस्तावेज को जांचिए, चेक कीजिए, देखिए। सेलर का केवल वर्तमान कागज नहीं बल्कि जमीन का पुराना क्लेम ऑफ टाइटल भी जरूर मांगिए, जैसे पुरानी रजिस्ट्री, अगली रजिस्ट्री, वर्तमान का मालिक। अगर बीच में ऑनरशिप की कड़ी गायब है तो सावधान हो जाइए। कोर्ट केस की जांच जरूर कर लें। 7वां स्टेप में, अगर जमीन पर मुकदमा है तो बिना किसी कानूनी सलाह का पैसा बिल्कुल न दें, विशेष रूप से इंजेक्शन स्टे है या नहीं, टाइटल डिस्पैचर है या नहीं, प्रोटेशन केस है या नहीं, बाउंड्री डिस्पैचर है या नहीं, सरकारी दावा है या नहीं, ये जांच जरूर कर लें। ठीक है, तो अब जो है मेन रूप से जो है आपको फॉरेस्ट लैंड जो है वन संरक्षण संबंधित कानून लागू जहां है वो जमीन खरीद बिक्री नहीं होगी। सरकारी जमीन के संबंध में बिहार और राजस्व विभाग का जो निर्देश है वो सख्त है। जमीन का सेल के लिए रजिस्टर्ड इंस्टॉलमेंट का कानूनी महत्व है। बिहार म्यूटेशन के लिए अलग कानून और नियम जरूर है। तो ये जो है 5 तरह की जमीनें हैं जो बिहार समेत पूरे भारत में खरीद बिक्री करना अवैध है, और ये 5 तरह की जमीनें अब किसी तरह से खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। अगर आप जमीन का खरीद या बिक्री से संबंधित जानकारी चाहते हैं और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट अपने चैनल पर हम लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए, लिखिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।